दहेज का लालच। सुबह सुबह ऑफिस में घुसते ही रमण ने चहकते हुए कहा कि आज शाम उसके घर में उसकी बेटी की सगाई की रस्म पार्टी है। यह सुनकर मैं पोसोपेश में पड़ गया कि अपनी पत्नी को साथ लेकर जाना ठीक रहेगा कि नहीं। रमण हमारे इलाके का ही है। उसका गांव मेरे पास से 3 किलोमीटर दूर है। इधर कई सालों से हमारा मिलना बोलना तकरीबन बंद ही था। अब मैं प्रमोशन लेकर उसके ऑफिस में उसके शहर में आ गया तो हमारे संबंध फिर से गहरे होने लगे थे। पिछले 20 सालों में हमारे बीच बात ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हम एक दूसरे को अपना मुंह दिखाना नहीं चाहते थे। रमण और मैं 10वीं क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़े थे। यह तो लाजिम था कि हमें एक ही कॉलेज में दाखिला लेना था, क्योंकि 30 मील के दायरे में वहाँ कोई दूसरा कॉलेज तो था ही नहीं। हम दोनों रोज़ाना बस से शहर जाते थे। रमण आघोषित रूप से हमारा रिंग लीडर था। वह हमसे भी ज़्यादा दिलेर, मुंहफट और जल्दी से गले पड़ने वाला लड़का था। पढ़ाई में वह फिसड्डी था, पर शरीर हट्टा कट्टा था। उसका रंग बेहद गोरा। बचपन से ही मुझे कहानी कविता लिखने का चस्का लग गया था। मज़े की बात यह थी कि जिस लड़की सुमन के प्रति मैं आकर्षित हुआ था, रमण भी उसे पर डोरे डालने लगा था। हमारी क्लास में सुमन सबसे खूबसूरत लड़की थी। हम लोग तो सारे पीरियड अटेंड करते, मगर रमण पर तो एक ही धुन सवार रहती कि किसी तरह जल्दी से कॉलेज की कोई लड़की पट जाए। अपनी क्लास की सुमन पर तो बुरी तरह फिदा था। खैर, हर वक्त पीछे पड़े रहने के चलते सुमन का मन किसी तरह पिघल ही गया था। सुमन रमण के साथ कैफे जाने लगी थी। इस कच्ची उम्र में एक ही ललक होती है कि विपरीत लिंग से किसी तरह दोस्ती हो जाए। आशिक के क्या माने होते हैं, इसकी समझ कहाँ होती है। रमण में दीवानगी हद तक थी। एक दिन लोकल अखबार में मेरी कहानी छपी। कॉलेज के इंग्लिश के लेक्चर सेठ सर ने सारी क्लास के सामने मुझे खड़ा कर मेरी तारीफ की। मैं तो सुमन की तरफ अपलक देख रहा था, वहीं सुमन भी मेरी तरफ ही देख रही थी। उस समय उसकी आंखों में जो अद्भुत चमक थी वह मैं कई दिनों तक भुला ही नहीं पाया था। पता नहीं क्यों उस लड़की पर मेरा दिल अटक गया था, जबकि मुझे पता था कि वो मेरे दोस्त रमण के साथ कैफे जाती है। रमण सबके सामने एक किस्से बड़ा चढ़ाकर बताता रहता था। सुमन से अकेले मिलने के कई और मौके भी मिले थे मुझे। कॉलेज के टूर के दौरान एक थिएटर देखने का मौका मिला था हमें। चांस की बात थी कि सुमन मेरे साथ वाली कुर्सी पर ही थी। हॉल में अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया तो बड़ी देर तक उसका हाथ मेरे हाथों में रहा। रमण से गहरी दोस्ती होने के बावजूद बरसों तक मैंने रमण से सुमन के प्रति अपना प्यार छुपाए रखा था। डर था कि क्या पता रमण क्या कर बैठे, कहीं कॉलेज आना ही न छोड़ दे। सुमन के मामले में बहुत ही संजीदा था। एक दिन किसी बात पर रमण से मेरी तकरार हो गई। मैंने कहा, क्या हर वक्त मेरी सुमन की रट लगाता रहता है? यूं ही तू इम्तिहान में कम नंबर लाता रहेगा तो वह किसी और के साथ चली जाएगी। रमण दहाड़ा, मेरे सिवा वह किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। मैंने अनमना होकर यूं ही कह दिया, कल मैं तेरे सामने सुमन के साथ इस कैफे में इसी टेबल पर कॉफ़ी पीता मिलूंगा। हम दोनों में शर्त लग गई। मैं रात भर सो नहीं पाया। सुमन ने अगर मेरे साथ चलने से मना कर दिया तो रमण के सामने मेरी किरकिरी होगी, मेरा दिल भी टूट जाएगा। मगर मुझे सुमन पर भरोसा था कि वह मेरा दिल रखेगी। दूसरे दिन सुमन मुझे लाइब्रेरी से बाहर आती हुई अकेली मिल गई। मैंने हिम्मत करके उससे कहा कि आज मेरा उसे कॉफ़ी पिलाने का मन कर रहा है। मेरा उत्साह के आगे वह मना न कर सकी। वह मेरे साथ चल दी। थोड़ी देर बाद रमण भी वहाँ पहुँच गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। खैर, कुछ दिनों बाद यह आई गई हो गई। सुमन और मेरे बीच कुछ हो या हो सकता है, रमण ने इस बारे में कभी कल्पना ही नहीं की थी और उसे कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी। कॉलेज में छात्र यूनियन के चुनाव के दौरान खूब हुड़दंग हुआ। रमण ने चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक कर दिया। वह तो चुनाव रणनीति बनाने में बिजी रहा। वह जीत भी गया। चुनाव प्रचार के दौरान मुझे सुमन के साथ कुछ पल गुजारने का मौका मिला। न वह अपने दिल की बात कह पाई और न मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकला। दोनों सोचते रहे पहल कौन करे। जब कभी कहीं अकेले सुमन के साथ बैठने का मौका मिलता तो हमें ज़्यादातर खामोश ही बैठे रहते। एक दिन तो रमण ने कह ही दिया था कि तुम दोनों गूंगों को अपनी ही कोई भाषा है,
सचमुच सच्चे प्यार में चुप रहकर ही दिल से सारी बातें करनी होती है। मैं एमए की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी चला गया। रमन ने बीए करके घर में खेती में ध्यान देना शुरू कर दिया। साथ में नौकरी के लिए तैयारी करता रहा। मैं महीने भर बाद गांव आता तो फटाफट रमन से मिलने उसी के गांव में चल देता। वह मुझे सुमन की खबरें देता। रमन को जल्दी अस्थायी तौर पर सरकारी नौकरी मिल गई। सुमन भी वहीं थी। सुमन के पिता को हार्ट अटैक हुआ था, इसलिए सुमन को जॉब की सख्त ज़रूरत थी। काफ़ी अरसा हो गया था सुमन से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मौका पाकर मैं उसके कस्बे में चक्कर लगाता, उस कैफ़े में कई बार जाता, मगर मुझे सुमन का कोई अता पता नहीं मिलता। मेरी हालत उस बदकिस्मत मुसाफिर की तरह थी जिसके बस उसे छोड़कर चली गई थी और बस में उसका सामान भी रह गया था। संकोच के मारे मैं रमन से सुमन के बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं कर सकता था। रमन के आगे मैं गिड़गिड़ाना नहीं चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ तो सुमन मुझे ज़रूर मिलेगी। सुमन को तो उसकी जॉब में पक्का कर दिया गया, उसमें काम के प्रति लगन थी। रमन को 6 महीने बाद निकाल दिया गया। रमन को जब नौकरी से निकाला गया तब वह ज़िंदगी और सुमन के बारे में संजीदा हुआ। उसके इस जुनून से मैं एक बार तो घबरा गया। अब तक वह सुमन को शर्तीय तौर पर अपना मानता था, मगर अब उसे लगने लगा कि अगर उसे ढंग की नौकरी नहीं मिली तो सुमन भी उसे नहीं मिलेगी। इस दौरान मैंने सुमन से उसके ऑफिस जाकर मिलना शुरू कर दिया था। मैं उसे साहित्य के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां बताता तो उसे खास पत्रिकाओं में छिपी अपनी रोमांटिक कविताएं दिखाता। रमन ने सुमन को बहुत ही गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। रमन मुझे कई कहानियां सुनाता कि आज उसने सुमन के साथ फलां होटल में लंच किया और आज वह किसी दूसरे शहर घूमने गई। सुमन के साथ अपने अतरंग पलों का बखान व मज़े लेकर करता। पहले रमन का सुमन के प्रति लापरवाही वाला रुख मुझे आश्वस्त कर देता था कि सुमन मुझे भी चाहती है, मगर जब रमन सच में सुमन से प्यार करने लगा था, ऐसे मेरी उलझने बढ़ने लगी थी। फिर एक अनुभाग में मुझे और रमन की नियुक्ति मिली। रमन खुश था कि अब वह सुमन को प्रपोज करेगा तो वह ना नहीं कहेगी। मैं चुप रहता। मैं सोचने लगा कि अगर कुछ उलटफेर हो तो मेरी और सुमन में नज़दीकियाँ बढ़ सकती है। हमारा ऑफिस सभी विभागों के बिल पास करता था। यहाँ प्रमोशन के चांस बहुत थे। मैं विभाग की परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। एक दिन मैं और रमन साथ बैठे थे, तभी अंदर से रमन के लिए बुलावा आ गया। 5 मिनट बाद रमन मुस्कुराता हुआ बाहर आया। उसने मुझे अंदर जाने को कहा। अंदर जिला शिक्षा अधिकारी बैठे थे। वह मुझे अच्छी तरह से जानते थे। मेरे बॉस ने ही सारी बात बताई। बेटा, वैसे तो मुझे ये बात सीधे तौर पर तुमसे नहीं करना चाहिए। कौशल साहब को आप जानते ही हो। मैं इनसे कह बैठा कि हमारे ऑफिस में 2 लड़कियों ने ज्वाइन किया है। इनकी बेटी बहुत सुंदर और होनहार है। ये करोड़पति है। बहुत ज़मीन है इनकी शहर के साथ। ये चाहते हैं कि तुम इनकी बेटी को देख लो, पसंद कर लो, अपना घर वालों से सलाह कर लो। रमन से भी पूछा था, मगर उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब तुम्हें मौका मिल रहा है। रमन से मैं हर बार 19 ही पढ़ता था। बार बार कुदरत हमारा मुकाबला करवा रही थी। एक तरफ सुमन थी, दूसरी तरफ करोड़ों की जायदाद। घर जमाई बनने के लिए मैं तैयार नहीं था और सुमन से इतने सालों से किया गया प्रेम। फिर पता चला कि अधिकारी ने रमन को माँ बाप को राजी कर लिया। रमन ने अपना रास्ता चुन लिया था। सुमन से सारे कस्में वादे तोड़कर वह अपने अमीर ससुराल चला गया था। मैं प्रमोशन पाकर दिल्ली चला गया था। सुमन का रमन के प्रति मोह भंग हो गया था। सुमन ने एक दूसरी नौकरी ले ली थी और 2 साल तक मुझे उसका कोई आता पता नहीं मिला। बहन की शादी के बाद मैं अखबारों में अपनी शादी के लिए इश्तेहार देने लगा था। सुमन को मैंने बहुत ढूंढा, इसलिए मैंने करोड़पति भाभी ससुर का ऑफर ठुकरा दिया था। वह सुमन भी अब न जाने कहाँ गुम हो गई थी। उसने मुझे हमेशा सस्पेंस में ही रखा। मैंने कभी उसे साफ साफ नहीं कहा कि मैं क्या चाहता हूँ और वह पगली मेरे प्यार की शिद्दत नहीं जान पाई। अखबारों के इख्तियार के जवाब में मुझे एक दिन सुमन की माँ द्वारा भेजा हुआ सुमन का फ़ोटो और बायोडाटा मिला। मैं तो निहाल हो गया। मुझे लगा मुझे खोई हुई मंजिल मिल गई है। मैं तो सरपट भागा। मेरे घर वाले हैरान थे। कहीं तो मैं लड़कियों में इतना नुक्स निकालता था और इस लड़की के पीछे दीवाना हो गया हूँ। शादी के बाद भी लोग पूछते रहते हैं कि क्या तुम्हारी शादी लव मैरिज थी अरेंज, तो मैं तो ठीक से जवाब ही नहीं दे पाता था। मैं तो मुस्कुरा कर कहता ताकि सुमन से ही पूछ ले। सुमन से शादी के बाद रमन के बारे में मैंने कभी उससे
कोई बात नहीं क्यों। सुमन ने भी कभी भूले से रमण का नाम नहीं लिया। वैसे रमण सुंदर और स्मार्ट था। सुमन कुछ देर के लिए उसके जिस्मानी खिंचाव में बंध गई थी। रमण ने उसके मन को कभी नहीं छुआ। जब रमण ने सुमन को बताया कि उसके माँ बाप उसकी सुमन से शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, तो सुमन ने कैसे रिएक्ट किया होगा। रमण ने यह तो शायद ही नहीं बताया होगा कि करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से शादी करने के लिए वह सुमन को ठुकरा रहा है, मगर जिस लहजे में रमण की बात की होगी सुमन सब कुछ समझ गई होगी। तभी तो दूसरी नौकरी के बहाने गायब हो गई। इन 2 सालों में सुमन ने मेरे और रमण के बारे में कितने सोच विचारा होगा। रमण से हर लिहाज में मैं पहले रैंक पर रहा, मगर सुंदरता में मुझसे आगे था। आज रमण के बेटे की सगाई का समाचार पाकर मैं सोच में था कि रमण के घर जाऊं या नहीं। सुमन ने सुमना तो जाने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। उसे यकीन था कि अब रमण का सामना करने में उसे कोई झेप या असहजता नहीं होगी। इतने सालों से रमण अपने ससुराल में ही रह रहा था। सास ससुर मर चुके थे। इतनी लंबी चौड़ी जमीन शहर के साथ ही जट गई थी। खुले खेतों के बीच रमण की आलीशान कोठी थी। खुली छत पर पार्टी चल रही थी। रमण ने सुमन को देखकर भी अनदेखा कर दिया। एक औपचारिक सी नमस्ते हुई। अब मैं रमण का बॉस था। रमण के बेटे और होने वाली बहू को पूरे ऑफिस की तरफ से उपहार मैंने सुमन के हाथों से ही दिलवाया। पहली बार रमण ने मैं हैरानी से देखा था जब मैं और सुमन उसके घर के बाहर कार से साथ साथ उतरे थे। मैं समझ गया था हम मियाँ बीबी हैं। दूर तक फैले खेतों को देखकर मेरे मन में आया कि सब मेरे हो सकते थे अगर उस दिन मैं जिला शिक्षा अधिकारी की बात मान लेता। उस शाम सारी महफिलों में सुमन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शायद उसे देखकर रमण के मन भी आया होगा कि अगर वह दहेज के लालच में न पड़ता तो सुमन इसकी हो सकती थी। चलो, जिसकी जो चाहत थी उसे मिल गई। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी।